अरे सुन मेरा लाडले, ये सरकारी नौकरी है। यह शॉर्टकट से नहीं प्राप्त होती। इसके लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, रातों की नींद गंवानी पड़ती है और दिल में बहुत बड़ा जज्बा लेकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, जब भी प्राप्त होती है। नमस्कार ऑल ऑफ यू, मेरा नाम माला पाराशर है और आज मैं आपको अपनी जो रूटीन रहा है मेरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के टाइम पे वो साझा करूँगी। कैसे 8 घंटे की मेहनत करके 8 घंटे समय निकाल कर पढ़ाई के लिए मैंने एक सीट हासिल करी। और यकीन मानिए, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, बल्कि आप मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हो। यकीन मानिए, अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, 8 घंटे अपनी स्टडी के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप पढ़ाई से बहुत दूर हैं। माफ़ कीजिएगा, मेरी बात हो सकती है थोड़ी सी बुरी लगे, लेकिन ये कटु सत्य है। आज मैं आपको अपना डेली रूटीन जो मेरी प्रिपरेशन के दौरान मेरा रहा था वो साझा करूँगी और यकीनन आप इसको अगर फॉलो करोगे तो निश्चय ही आपको एक सफलता मिलेगी। सबसे पहले हमें शुरुआत करना है मॉर्निंग से। जैसा कि बोलते हैं, मॉर्निंग में एटमॉस्फेयर जो हमारा वातावरण होता है उसमें ऑक्सीजन की बहुत अच्छी मात्रा रहती है और शांति भी बहुत रहती है, बहुत पीस रहता है। कोई वाहनों की आवाज़ नहीं, कोई बेमतलब का तनाव नहीं। तो मॉर्निंग की स्टडी सबसे बेनिफिशियल रहती है और मैं अपनी स्टडी के दौरान मॉर्निंग का रूटीन हमेशा फॉलो की है। हमेशा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अगर मैं अपनी कोई पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा मॉर्निंग पे बिलीव रखती हूँ। आप लोगों को मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच हर हालत में उठना है, हर हालत में उठना है और कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई, 2 घंटे भी उन चीज़ों के लिए जो आपको थोड़े से टफ़ लगते हैं। मॉर्निंग में टफ़ टॉपिक लेकर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं उनसे संबंधित आप पढ़ाई कीजिए। आप नॉर्मल रीडिंग करते रहिए, आप देखना आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। और दोपहर में भी आपको ज़्यादा आराम नहीं करना है। आराम से तो कुल मिला के आपको पीछे छुड़ाना ही पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो गोल्डन टाइम है इसमें आराम, एक बार आप सक्सेस हो जाओगे ना तो लाइफ पड़ी है आराम करने के लिए, बाद में बहुत आराम हो जाएगा। मैं जैसा अपना रूटीन शेयर करूं तो मैं तो 4 साढ़े 4 के करीब उठती थी। 2 से 3 घंटे मिनिमम मैं मॉर्निंग में अपनी स्टडी के लिए निकालती ही थी। दोपहर में 3 से 4 का मेरा रेस्ट रहता था, चूँकि मुझे घर का काम भी करना पड़ता था। 3 से 4 के रेस्ट में मैं अपने आप को मेंटली बिल्कुल फ्री छोड़ देती थी। उसके बाद 4 बजे से वापस मेरे रूटीन जो रहते थे फैमिली में वो सबसे फ्री होके, और जब भी मेरे पास वक्त मिलता था, जब भी वक्त मिलता था मैं कनेक्ट रहती थी। अगर मैं बुक्स वगैरह लेके नहीं बैठ पा रही हूँ तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, अपने ईयरबड लगाकर कंटिन्यू मेरे मतलब कानों में PYQs वगैरह चलते ही रहते थे। कोई भी पुराना एग्ज़ाम, कहीं का भी कुछ भी सेट का या मतलब कहीं का भी हिंदी से संबंधित चलता रहता था। और रात में भी मैं 3 से 4 घंटे देती थी। 3 घंटे रात के, 3 घंटे मॉर्निंग के, 6 घंटे हो गए हैं। और टुकड़ों में कभी मुझे जैसा मुझे टाइम मिला, आधा घंटा, 20 मिनट, कुछ भी मिला, मैं उसमें अपना रिवीजन रखती थी कुछ ना कुछ करके। अगर आप ऐसा ही फॉलो करोगे, केवल आपको अपना खान पान और डेली रूटीन के अलावा स्टडी पे ही ध्यान दोगे और सोच लोगे कि आपको आपकी लाइफ बनाना है, तो बहुत आसान रहेगी, आपको बहुत आसान रहेगा। हाँ, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि एक डाउट मान सकते हैं कि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम 2 होंगे या एक ही एग्ज़ाम के ज़रिए वो पहले जैसा 2018 तक होता था उसके ज़रिए वो लिस्ट निकाल के सिलेक्शन देंगे। तो आप एक काम कीजिएगा, हम फालतू बैठने से तो बेटर ये है ना कि हम उन टॉपिक को करें जो आपको पता है 100% आने ही आने हैं। जैसे मेरा विषय हिंदी है तो मैं अपने संबंधित विषय के बारे में अगर बात करूं तो आप हिंदी विषय में जो साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्य पोर्शन तो ऐसा है कि कितना भी सिलेबस अप डाउन करें वो साहित्य तो साहित्य ही रहता है। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दो, साहित्य तो नहीं बदलेगा। आप अपना हिंदी साहित्य बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और यकीन मानिए हिंदी साहित्य स्ट्रॉन्ग करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि पता है NCERT का क्या है, NCERT कहीं ना कहीं ईजी लैंग्वेज हो जाती है और हर कोई उसको आराम से समझ लेता है, उसके नोट्स भी रेडी कर लेता है और रीडिंग भी ईजिली हो जाती है। लेकिन अगर आपका साहित्य कमज़ोर है तो आप पीछे हो जाओगे, उन तमाम लोगों से पीछे हो जाओगे जो साहित्य और काव्यशास्त्र के बल पर एक योद्धा बनकर इस सीट पर बैठेंगे और आपसे फाइट करेंगे। इसलिए यकीन मानिए, जब तक अगर पूरा
डाउट मतलब ये क्लियर नहीं होता, रूल बुक नहीं आती, इवन एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं आता है जब तक आप पूरी जी जान लगा दीजिए अपने साहित्य पर। और हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, साहित्य अगर आपका संबंधित कोई भी विषय है, जैसे मैथ्स है तो आपको पता है मैथ्स में तो आना ही आना है, जो एनसीईआरटी का टॉपिक्स हैं आपको वो रेडी करना है। अगर आप केवल 6 से 10 तक की एसएसटी के लिए बोल रही हूँ मैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो तो नॉट ओनली ग्रेड 2, इवन सीटेट एग्ज़ाम जो पेपर 2 होता है ना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा क्लियर है, मुझे पता है, और इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा एसएसटी से भी प्री एग्ज़ाम ग्रेड 2 में भी क्लियर है, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, और सीटेट भी मेरा क्लियर है। और मेरी जो बातें हैं उनको फॉलो कीजिए। मॉर्निंग का वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल है, बहुत आपका माइंड रिलैक्स रहता है। कोशिश कीजिए मॉर्निंग में जल्दी जागने की, जल्दी बिस्तर छोड़ने की, यकीन मानिए मॉर्निंग से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और बाकी आपको जब भी वक्त मिले आपको करना है, लेकिन मॉर्निंग के 3 घंटे और शाम वाले 3 घंटे आप 7 से 10 रख सकते हो, 8 से 11 रख सकते हो, जो आपका शेड्यूल हो उस हिसाब से आप रख के और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और नहीं कुछ समझ में आ रहा, रूल बुक नहीं आ रही है, तब तक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, लेकिन कीजिए। और तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।